दोस्तों, आज है अश्विन मास की पहली तिथि या जिसे संक्रांति भी कहा जाता है। तो आज हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन और अन्य कुछ एक जो जिले हैं वहाँ मनाया जा रहा है सायर का त्यौहार। हिमाचल प्रदेश में सायर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन लोकल हॉलीडे भी होता है। सवेरे सवेरे उठकर लोग जो मौसमी फल है जैसे खीरा, कद्दू, पेठा या द्रुबा और एक लोटे में पानी और द्रव्य और धूप बत्ती दिया जलाकर भगवान से बरसात के दौरान जब बीमारियों से या भूस्खलन या अतिवृष्टि से बच जाते हैं उसके लिए देवी देवताओं का भगवान का धन्यवाद किया जाता है। और इस दिन जो भी राखियां पहनी जाती है उसे अर्पित किया जाता है भगवान को। इसके पीछे कई जिलों में कुछ कहानियां भी है। जैसे दो बहनें थी, एक का नाम था लोहड़ी, दूसरे का नाम था सैरी। तो लोहड़ी अमीर घर में गई थी, तो लोहड़ी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम और अमीरी से मनाया जाता है। जो सैरी थी वो गई थी गरीब घर में और इसलिए सायर का त्यौहार थोड़ा कम इलाकों में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो रक्षाबंधन के दौरान जो भी राखियाँ बांधी जाती थी वो सैरी माता को अर्पित की जाती है। इस दिन कहा जाता है कि देवता स्वर्ग से धरती पर आ जाते हैं। और एक और बात होती है, अश्विन माह से पहले लगा होता है भाद्रपद का महीना, उसे कहा जाता है अंधेरा या काला महीना। उस समय हिमाचल प्रदेश में सब जगह धुंध ही धुंध छा जाती है और बिल्कुल ही अंधेरा धुंध की वजह से छाया होता है। उस दौरान कहा जाता है कि जो डायने हैं उनका प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। डायने भाद्रपद के महीने में घोघराधार जो मंडी क्षेत्र में पद्धर तहसील में पड़ती है वहाँ पर लोक देवताओं से युद्ध करती हैं। लोक देवता हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण देवता हैं और वो पूर्व जन्म में जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्वी या कोई राजा महाराजा होते थे तो लोगों ने उनको लोक देवता के रूप में स्थान दिया होता है और उन्हें इलाकों के राजा भी कहा जाता है। तो उनसे डायनों का युद्ध भी होता है। डायने शाम को घोघराधार जाती है और लोगों की वो छाया भी साथ में ले जाती है। देवता जब डायनों के ऊपर प्रहार करते हैं तो डायने अपनी सेफ्टी के लिए लोगों की छाया आगे कर देती है, जिससे कि डायने तो बच जाती है लेकिन जिसकी छाया उन्होंने ले गई होती है वो मर जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो सैर के त्यौहार में लोग भगवान का भी धन्यवाद करते हैं कि काले महीने से और डायनों के प्रकोप से भी बच गए। इस दिन नव विवाहित जो भी महिलाएं हैं वो भी अपने मायके से ससुराल के लिए लौट आती है। वो पिछले महीने में ससुराल गई थी, अब सायर के जो भी ये उत्सव हैं उनको मनाने के लिए वो ससुराल आ जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में सायर का उत्सव कुछ इस तरह से मनाया जाता है कि जो भी छोटे होते हैं वो कुछ अखरोट लेकर और साथ में उसमें द्रुबा लेकर बड़ों के हाथ में देते हैं और बड़ों का पैर छूते हैं। बड़े द्रुबा को कान में, छोटों के कान में भी लगाते हैं, बड़ों के कान में भी लगाते हैं और उसके बाद कुछ अखरोट और कुछ पैसे उसमें जोड़कर वापिस छोटों को दे दिया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है कि जब बरसात में बहुत ही अतिवृष्टि होती थी या कोई बीमारियां होती थी, पहले संचार के कोई भी साधन नहीं होते थे, तब लोग अपने दूर दराज के रिश्तेदारों में और घर परिवार में इस तरह के अखरोट बांटते थे। एक खुशी होती थी कि हम बरसात से सकुशल और हंसी खुशी से निकल गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब फसलें भी पककर तैयार हो जाती है। अब फसलों की और घास की कटाई का भी समय आ चुका है।
और इस दिन कई जगह मेले भी होते हैं जिसमें कि बैलों की लड़ाई और बहुत सारी दुकानें भी लगी होती है। और उस दिन पकवान भी बनाए जाते हैं, खासकर जो एक छोले भटूरे की तरह, जैसे तरह तरह के जो एक हमारे लोकल पकवान है उसे बाबरू और भल्ले कहा जाता है, वो भी बनाए जाते हैं और एक दूसरे को बांटे भी जाते हैं। कई जगह अगर मेहमान जाना हो तो साथ में रोटियां ले जाकर वहाँ भी उनको दे दी जाती है। इस सैर के उत्सव को फूलों का उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि अब जो शरद ऋतु के फूल हैं वो भी अब खिलने शुरू हो जाते हैं। सैर के उत्सव के साथ ही सूर्य भगवान अब दक्षिणायन हो चुके हैं, यानी कि वो दक्षिण की ओर बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब से आज से सर्दियों की शुरुआत और ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारे लोक देवता हैं उनके पास जाकर भी उनको अखरोट और खीरे अर्पित किए जाते हैं और अपनी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है।